नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा चैनल न्यायिक न्यूज़। मैं हूं लोनी में और यहां पर एक आने वाली 29 तारीख को एक बहुत बड़ा प्रोग्राम नूनिया समाज का होने जा रहा है और क्या उसके अंदर खास बात होगी और पूरे देश में उनकी जो यात्रा चल रही है समाज को जगाने के ऊपर, उस विषय पर हम चर्चा करेंगे। ये मैं आपको बैनर दिखा रहा हूँ। भागीरथ जन कल्याण यात्रा के माध्यम से पूरे देश में इन लोगों का भ्रमण चल रहा है। नूनिया समाज के लोग यहाँ उपस्थित हैं। हम इनसे जानेंगे क्या 29 तारीख को ये करने वाले हैं, क्या समाज के ऊपर इन्होंने क्या रणनीति बनाई है। तो चलते हैं सीधे उनके पास। सर, अपना नाम बताएं। मेरा नाम प्रमोद कुमार मेहता हुआ। मैं मोतिहारी से बिलोंग करता हूँ और वो मोतिहारी चंपारण की धरती जहाँ से महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था, उसमें हमारे पूर्वजों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया था और इस देश की आज़ादी में हमारी बहुत ही अहम भागीदारी थी। लेकिन इतिहासकारों द्वारा जो हम लोग के समाज के नूनिया जो समाज से हम लोग आते हैं उसको लिखा नहीं गया, उसको दबा दिया गया। हम लोग पूरे देश भर में भ्रमण किए हैं और देश के जितने सारे राज्य हैं लमसम 40,000 किलोमीटर हमने भ्रमण करने के पश्चात 29 फरवरी को रामलीला मैदान में हम लोग एक विशाल महारैली करने जा रहे हैं। और हमारा उद्देश्य यही है कि हम लोग जितनी भी देश में जातियां हैं उसकी पहचान है, लेकिन हमारे नूनिया समाज का कोई पहचान नहीं है, नूनिया जाति का कोई पहचान नहीं है। इसी उद्देश्य से हम लोग भागीरथ जन कल्याण यात्रा जो पूरे देश भर में हम लोग भ्रमण किए और हमारी मांग है केंद्र सरकार और राज्य सरकार से कि हमारा जो आयोग बने, नूनिया आयोग बने, सारे जाति का आयोग बना है। तो विशेषकर मैं केंद्र सरकार से मांग करूंगा कि आने वाले समय में जो हम लोग के बच्चे का जो भविष्य को देखते हुए नूनिया आयोग का गठन किया जाए और हमारे इसके जो संरक्षक और इसके जो सूत्रधार हैं हरीश बाबू चौहान, उनको जो है हम लोग ये संस्था के माध्यम से, ये भागीरथ जन कल्याण माध्यम से हम लोग मांग करते हैं कि उनको जो है इस संस्था का कुछ न कुछ बनाया जाए। मैं इतना ही कह के अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय भागीरथ, जय नूनिया समाज। बुजुर्ग हैं, मैं चाहूँगा कि वो जरूर मार्गदर्शन करें और क्या रणनीति है 29 तारीख की। तो सबसे पहले अपना नाम बताएं। मैं नारायण माली सगर राजस्थान का रहने वाला हूँ और राष्ट्रीय सचिव हूँ भारत जन कल्याण यात्रा का। भारत जन कल्याण यात्रा का उद्देश्य यही है कि एक ही नाम, एक ही समाज हर राज्य में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जाना जाता है और हर राज्य में भागीरथ को मानते हैं ज़्यादातर। तो हमारा ये यात्रा भागीरथ भवन से दिल्ली एनसीआर से शुरू होकर हरिद्वार, उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, आसाम, बिहार और उत्तर प्रदेश होते हुए अभी मतलब दिल्ली में प्रचार चल रहा है। तो हमारा ये उद्देश्य है कि हमारा समाज जो सोया हुआ है उसको जगाना है और इसके लिए एक नाम एक पहचान के लिए 29 फरवरी 2024 को रामलीला मैदान में पूरे भारत के समाज की एक मीटिंग रखी गई है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग समाज के इकट्ठे होंगे। पूरे भारत में हमारे समाज की जनसंख्या करीब 20 करोड़ के करीब है। हरि जी द्वारा दिल्ली में एक भागीरथ भवन भी बनाया गया है उनके स्वयं के खर्चे से, जिसमें भारत के किसी भी राज्य का व्यक्ति आकर वहाँ 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन ठहर सकता है। वहाँ खाना पीने की सारी सुविधा उपलब्ध है। हरि जी द्वारा उसके भागीरथ भवन के ऊपर एक छात्रावास भी मतलब बनाया गया है जिसमें 80% से ऊपर जिसके भी 12वीं पास में नंबर होंगे उनको वहाँ छात्रावास में रखा जाएगा। 25 लड़की हैं और 25 लड़के हैं, किसी भी राज्य के हो उनको वहाँ पे रखकर
IPS, IAS, इंजीनियर, डॉक्टर वगैरह की सारी की मतलब पढ़ाई कराई जाएगी। हरीश जी द्वारा ये भी निर्णय किया गया है कि आजीवन जब तक मैं जीऊँगा मेरी इनकम का 20% हिस्सा समाज के लिए आजीवन खर्च करता रहूँगा। ये उद्देश्य हैं और उसी उद्देश्य को रखते हुए समाज के हित में एक बहुत बड़ी मीटिंग दिल्ली के रामलीला मैदान में रखी गई है और सरकार से भी मांग की गई है कि दूसरे समाजों का जैसे आयोग बना है वैसे हमारे समाज का भी एक सागर भागीरथ आयोग बनाया जाए और एक नाम, एक पहचान दी जाए और हरिद्वार में भागीरथ के स्टैचू की हेतु मतलब ज़मीन दी जाए, छात्रावास हेतु ज़मीन दी जाए, धर्मशाला हेतु ज़मीन दी जाए। ये मतलब प्रमुख मांगे हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए ये दिल्ली के रामलीला मैदान में 29 फरवरी 2024 को ये मतलब मीटिंग रखी हुई है। जय भागीरथ। हमारे साथ युवा ब्रिगेड भी जुड़ चुकी है जो लगातार काम कर रही है इस नूनिया समाज को जगाने के लिए। युवाओं का योगदान बहुत ज़्यादा होता है, तो मैं युवा से सबसे पहले ये जानना चाहूँगा क्या आपकी तैयारी है 29 तारीख को लेकर? मैं मिंटू महतो चंपारण से चलकर बिहार का मैं मूल निवासी हूँ। वहाँ से हमारे गांधी जी देश में पहला वह चंपारण में सत्याग्रह शुरू करने का काम किया, इसलिए हम भी प्रण लेता हूँ कि 29 फरवरी को जो रामलीला मैदान में नई दिल्ली में जो कार्यक्रम हमारे संयोजक भागीरथ जन कल्याण यात्रा का संयोजक हमारे श्री हरिश्चंद्र महतो जी उर्फ चौहान जी का मेन जो उद्देश्य है, मैं उनको पूरा करने के लिए जी जान लगाकर हम विनती करते हैं कि भारत के जितने भी नोनिया बीर बेलदार चौहान, जितना भी लोनिया मोनिया बेलदार, जितना भी समाज के हमको अगर मेरे बात को अगर ध्यान देते होंगे तो उनको मैं विनती करता हूं कि 29 फरवरी को एकदम जन सैलाब दिखाते हुए गांधी मैदान को भरने का काम करे। मैं उनसे मेरा विनती है कि हरीश बाबू का हाथ मजबूत करने का काम करे, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि जैसे और जाति के अपेक्षा जैसे हर जाति का आरक्षण मिला है, हम लोग का जाति का आरक्षण नहीं मिला नूनिया समाज को, इसलिए आरक्षण न देकर कम से कम आयोग भी गठन हो, आयोग में इनका हिस्सा बने, हमारे समाज का कोई प्रतिनिधित्व मिले, जगह मिले, यही मेरा मूल उद्देश्य है। बस इतने भी हमारे इस भारत के नागरिक हमारे समाज के जितना सबका अधिकार है, हम लोग का भी अधिकार है, हम लोग भी संख्या में कमी नहीं है। मैं भारत सरकार से मैं आह्वान करता हूं कि हमारे समाज का मूल जो रूप है, जो उद्देश्य है, वो पूरा करने का काम करे, क्योंकि हम लोग भी ठान चुके हैं हरीश बाबू के साथ हम लोग पूरा जी जान लगाकर भारत का यात्रा जो हम लोग कर रहे हैं, जो पूरा राज्य में हम लोग भ्रमण किए हैं, देश का पूरा भ्रमण किए हैं, 40,000 से ऊपर किलोमीटर हम लोग चल चुके हैं और हम लोग का सोच जो है वो हम लोग का पूरा करने का काम करे। मैं यही विनती करता हूं सरकार से, बार बार दरख्वास्त करता हूं कि हमारे हरीश बाबू का जो हम लोग का जो सपना है हम लोग साकार करने का सरकार हम लोग का काम करे। जय हिंद, जय भारत, जय भागीरथ। अब हमारे साथ जो है एक सज्जन और जुड़े हैं, मैं जानना चाहूँगा कि 29 तारीख को लेकर के भारत से कौन कौन आने वाले हैं और इस कार्यक्रम के पीछे की क्या रूपरेखा है, वो तमाम छोटी छोटी बातें हैं जानेंगे ताकि समाज तक वो बातें पहुंच सके और जिस उद्देश्य से ये लोग लगे हुए हैं ये बात घर घर जानी चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि आप हमें बताएं चैनल के माध्यम से कि अब 29 तारीख को कितने लोगों का आने की संभावना है और किन किन राज्यों से लोग आएंगे? मेरा नाम उदय चौहान हुआ, मैं झारखंड प्रदेश से हूँ। 29 तारीख को हमारा जो कार्यक्रम रामलीला मैदान में रखा हुआ है, 6 महीने से भारत भ्रमण का कार्यक्रम जो माननीय हरीश जी द्वारा हो रहा है, तो मैं समझता हूँ कि प्रत्येक प्रदेशों से, हर एक प्रदेश से अच्छी आबादी रामलीला मैदान में पहुँचेगी और हरीश जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेगी। मेरा मुख्य उद्देश्य, हरीश जी का मुख्य उद्देश्य है अपने समाज के लोगों को जोड़ना, संगठन करना। इनका 3 चीज़ पर इन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, जोर दिया है: शिक्षा, संगठन और रोजगार। हमारे समाज के लोग बहुत ही निचले स्तर के हैं, रोजगार की कमी है, शिक्षा की कमी है, इसको ये पूर्ण करना चाहते हैं और समाज के लोगों को एकत्र करने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। हमारा समाज जो है विभिन्न
नामों से जाने जाने वाला, विभिन्न रूप में बटा हुआ समाज है। इस समाज को एकजुट करने का काम ये करना चाह रहे हैं। हमारी यात्रा जो है भागीरथ जन कल्याण यात्रा, ये अनवरत तब तक चलती रहेगी जब तक कि हम निचले पायदान तक के इस समाज के लोगों को नहीं जोड़े और उनको जागृत नहीं कर पाएँ, तब तक हमारा यात्रा चलता रहेगा। ये हम एक स्वागत समारोह 29 फरवरी को रामलीला मैदान में कर रहे हैं, जिसमें विभिन्न प्रदेशों से हजारों लोग, करीब करीब लाख के ऊपर की संख्या निश्चित रूप में जुटेगी। ये हमारा विश्वास है, इनका मेहनत रंग लाएगा, ये हमारा विश्वास है। इन्हीं बात के साथ मैं एक चीज़ अपील करना चाहता हूँ, जो जिन तक हमारी बात नहीं पहुँच सकी है, जहाँ तक हम नहीं जा सके हैं, उनको भी मैं अपील करता हूँ कि 29 फरवरी को दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय भागीरथा, जय। भागीरथ जल कल्याण यात्रा जो पिछले 9 महीने से लगातार चल रही है और ये तमाम साथीगण आज यहाँ इकट्ठा हैं लोनी में, और सबका एक ही उद्देश्य है, समाज का कल्याण। इसी हित के साथ जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं हूँ आपका अपना RK राठौर। नमस्कार। देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यायिक नायक न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो